दोस्तों, जैसा कि हमारे सूरतगढ़ के लोग ये अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं यहाँ का एक खुशनसीब जमींदार हूँ। दोस्तों, दुनिया में मैं दो भाई था। मेरा एक छोटा भाई था और मेरे भाई की पत्नी, भतीजा और मेरी पत्नी, ये सब लोग मिलकर के जूनागढ़ के मेले में गए थे। और वहां से वापस आते समय रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट में मेरे भाई और मेरे भाई की पत्नी दोनों की मौत हो गई। मेरा भतीजा उस समय मात्र 3 साल का था, लेकिन ईश्वर की कृपा थी, बच गया। और उसी एक्सीडेंट में ना जाने कैसे क्या हुआ, मेरी पत्नी की दोनों आंखों की रोशनी चली गई। लेकिन अंधी हो करके भी मेरी पत्नी ने मेरे भतीजे की परवरिश किया। आज वही मेरा भतीजा इस समय प्रेजेंट टाइम में बीए कर रहा है। दोस्तों, मेरे पास भी एक बेटा है जिसका नाम समर है। सब कुछ ईश्वर ने दिया है। 200 बीघे जमीन भी मेरे पास है। मैं सूरतगढ़ का इकलौता जमींदार हूँ। लेकिन ये सब होते हुए भी जब मैं अपनी पत्नी के पास बैठता हूँ और इसकी हालात पे नजर डालता हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि काश इस उम्र में इसकी आंखों में जरा सा भी रोशनी होती तो कुछ काम अपने हाथों से कर लिया करती, दूसरों का सहारा नहीं लेना पड़ता। यही सोच सोच करके मैं कभी कभी रो देता हूँ। बेटे, जरा समर सिंह को बुला करके ले आओ। बाबूजी, क्या बात है? क्या आप इस वक्त मुझे बुलाए हो? क्या बात है? हाँ बेटी, दोस्तों, ये मेरा बेटा है। ये मजदूरों को लेकर के खेतों में सारा दिन काम करवाता है और खुद भी धूप में परेशान रहता है। खाने पीने का भी जरा सा भी ख्याल नहीं करता है, लेकिन इसके लबों पे कोई शिकायत नहीं होती है। ऐसी औलाद को पाकर के मेरा जीवन धन्य हो गया। सुनो बेटे, मैंने किस लिए बुलाया है? और समर सिंह बेटे सुनो जरा हमारी समर सिंह बेटे सुनो जरा हमारी बात, और तुम्हें बताना चाहता दिल की बातें।
मुझको कभी होने देना नहीं। तेरी माँ अंधी है ना दिखाता इसे, सेवा करने में जी को चुराना नहीं। बेटे, हमारे विमल को कभी एहसास नहीं होना चाहिए कि दुनिया में उसके पेरेंट नहीं हैं। और देख, ये तेरी माँ है, इसे एक सहारे की जरूरत है। अपनी माँ का दिल कभी दुखाना मत बेटी, नहीं तो मैं टूट जाऊंगा। बाबूजी, आप लोगों की सेवा करना तो हम बच्चों का धर्म है। और बाबूजी कहते हैं जो औलाद माँ बाप की सेवा कर लेता है उससे बढ़कर कोई तीर्थ धाम नहीं होते हैं। माँ बाप के ही चरणों में स्वर्ग और जन्नत है। और रही बात विमल सिंह की, तो बाबूजी तो ये शिकायत मिलेगी नहीं आपको, फर्ज अपना निभाने को तैयार हूँ। छोटा भाई विमल आप दोनों की भी सेवा करने में मैं पूरा अख्तियार हूँ। बाबूजी, विमल को कभी एहसास नहीं होगा कि उसके माता पिता इस दुनिया में जिंदा नहीं है। हम उसे सगे से बढ़कर प्यार देंगे बाबूजी। हाँ बेटी, मैं यही चाहता हूँ, लेकिन विमल कॉलेज से अभी तक आया क्यों नहीं? उसे आ जाना चाहिए था ना। हाँ बाबूजी, आप ठीक कहते हैं कि समय काफी व्यतीत हो गया है, लेकिन विमल अभी तक कॉलेज से नहीं आया। हो सकता है कहीं अपने दोस्तों के संग रुक गया हो। थोड़ी देर तशरीफ रखिए, आता ही होगा। वाह, आज पूरे परिवार को देखकर मुझे बहुत बड़ी खुशी हो रही है। लेकिन ये क्या देख रहा हूं? आज परिवार पूरा एकत्रित यहाँ, दादा दादी बड़े भैया मौजूद है। देखो काल से मैं भी आ गया, पर भाभी यहाँ पर न मौजूद है। देखो काल से भी मैं भी आ गया, पर भाभी यहाँ पर न मौजूद है। बाबूजी यहाँ पर तो बाबूजी नजर आते हैं, दादी माँ भी नजर आते हैं और बड़े भैया भी, लेकिन मेरी भाभी माँ कहीं नजर नहीं आ रही। मेरे को मालूम था कि तू यही बोलने वाला है। मैं पहले ही जानता था, क्योंकि जब तक तू अपनी भाभी को नहीं पाता है तो भाभी के बगैर परेशान रहता है, और तेरी भाभी जब तक तेरे को देख नहीं लेती है
तेरे बगैर बिल्कुल बेचैन सी रहती है। अभी इसके पहले मैंने देखा था कि तेरी भाभी तेरे कपड़ों को वॉश कर रही थी। क्या मेरी भाभी माँ मेरे कपड़े धुल रही थी? हाँ, अब इस समय वो क्या कर रही है वो तो ये अभी घर के अंदर से आया, हम लोग तो बाहर थे। ये बताएगा कि वो क्या कर रही है। बड़े भैया आप ही बताओ ना, मेरी भाभी माँ इस समय क्या कर रही है और कहाँ है? बिमल, हाँ भैया। तुम्हारी भाभी तुम्हारे लिए खुद बेचैन रहती है कि जब तक तुम कॉलेज से नहीं आते हो तुम्हारी राह खुद देखा करती है कि मेरा देवर कब आएगा। लेकिन बातों को छोड़िए, ये बोले कि सब तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है, पढ़ाई का क्या हाल है? भैया जी आपके आशीर्वाद से व बाबूजी के आशीर्वाद से मेरी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही है। जब तक आपका हाथ मेरे सर पर रहेगा, आपके चरणों की आशीर्वाद है, तो भला मेरी पढ़ाई कैसे बेकार हो सकती है। और हाँ, अब की भी बार मैं अच्छे नंबरों से पास हो जाऊंगा। सुना है कि अच्छी पढ़ाई करते हो, बहुत अच्छी पढ़ाई। उम्मीद है कि अगर इसी तरह तुम पढ़ाई करते रहोगे तो तुम्हें कोई अच्छा सा काम भी मिल जाएगा और तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। बाबूजी और हमारा नाम एक दिन रोशन होगा। हाँ भैया, वाकई में रोशन कर ही रहे हो। देखो तुम्हारी भाभी आती होगी। ठीक है। माँ और बाबूजी सब लोग आपस में बैठ के हम बातें कर रहे हैं। मैं भोजन बना के इंतजार कर रही हूँ। चलो सब लोग भोजन कर लो। तो ये हमारी बहू है, लेकिन मैं इसे बहू नहीं कहता हूँ। ये हमारे घर की लक्ष्मी है। जब से हमारी बहू ने हमारे घर में अपने कदम को रख दिया है, हमारे घर को स्वर्ग बना दिया है। सारा दिन काम करती है, सबकी खिदमत करती है, सबकी सेवा करती है, लेकिन जरा सा भी उफ नहीं करती है। ऐसी बेटी को पा करके तो मेरा जीवन धन्य हो गया। भगवान अगर किसी को बहू दे तो मेरी लक्ष्मी जैसी बहू सबको नसीब हो। चलो बेटी, आज सब लोग एक साथ बैठ करके भोजन करते हैं, क्योंकि आज मेरे को खैरागढ़ जाना है। खैरागढ़ में मेरा एक दोस्त रहता है। किसी जमाने में हम दोनों दोस्त कॉलेज में पढ़ा करते थे। वो मुझसे भी ज़्यादा एजेड है, शायद वो इस समय बीमार है, इल है। मेरे को देखने के लिए बुलाया है। स्वामी जी, आप ये क्या कर रहे हैं? आप अपने दोस्त से मिल जाएंगे। स्वामी जी, आप मुझे छोड़कर कहीं मत जाइए। आप कहीं भी चले जाते हैं तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। तो एक काम करो, अपने धोती के पल्लू में मेरे को बांध करके रख लो, कहीं ऐसा ना हो कि हमेशा हमेशा के लिए जुदा हो जाऊं। दादी माँ, अरे दादाजी कहीं परदेश नहीं जा रहे हैं, बल्कि अपने दोस्त से मिलने के लिए जा रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 दिन रुकेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। फिर आपको चिंता करने की जरूरत क्या है? आपकी सेवा के लिए मेरे बड़े भैया हैं, मेरी लक्ष्मी जैसी भाभी है, और मैं हूं, तो आपको टेंशन करने की क्या जरूरत है? बेटे विमल, तुम अपनी माँ को नहीं जानते हो। ये जब से हमारे घर में आई है, जब तक मेरे को खाना नहीं खिला दिया, कभी इसने पानी तक नहीं पिया है। और मेरी थाली का
जब तक इसने झूठा भोजन नहीं खाया कभी इसका पेट नहीं भरा। हम दोनों के जिस्म तो अलग हैं लेकिन बेटे जान एक है। और हाँ, हमारे गांव के लोग जब कोई मेरे को बुढ़ऊ कहता है, नहीं बुढ़ऊ, तो मेरे को गुस्सा आ जाता है। मालूम है क्या कहता हूँ? खबरदार मेरे को कोई बुढ़ऊ मत कहना। अरे मैं तो बिल्कुल यंगेस्ट हूँ, नौजवान हूँ, मैं बुढ़ा हो ही नहीं सकता हूँ। अरे मैं बुढ़ा कैसे हो सकता हूँ? अरे जिसकी भुजाओं पर दो हाथियों की ताकत हो तो बुढ़ा कैसे हो सकता है? बाबूजी मैं बुढ़ा नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं। अरे जिसके पास दो बेटे जवान हो तो बाप भला बूढ़ा कैसे हो सकता है बाबूजी? हाँ बेटा, हमारे घर की एकता और यूनिटी को हमेशा बना करके रखना। हमारे घर में कभी 2 चूल्हे नहीं जलेंगे, और जिस दिन इस घर के अंदर 2 चूल्हे जलेंगे, कसम खा के कहता हूं, उसी दिन तुम लोग हमारी अर्थी को कांधा दोगे। मैं जहर खा करके मर जाऊंगा। हमारे घर में 2 चूल्हे नहीं जल सकते हैं। बाबूजी, ये आप कैसी शुभ बातें करते हैं? बाबूजी, इस खुशी के मौके पर आप आंसू छलका रहे हैं। हम अपने इस परिवार को हमेशा जोर में बांध के रखेंगे बाबूजी, कभी हम इसे टूटने नहीं देंगे। आप फिक्र मत कीजिए बाबूजी। और बाबूजी, जब हमारे घर के सारे सदस्य एकत्रित रहते हैं तो हमारा घर नहीं बिल्कुल स्वर्ग नजर आता है। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। हम पर यूं ही रहे बरसता सदा तुम्हारा प्यार न रूठे, किसी का घर द्वार न छूटे। दोनों भाई एक में जुटे हो पाया। चुप हराम खोर कहीं का। कोचा पेटी तो शुरू की है। अरे पागल कहीं के, वो मेरी भाभी है। और भाभी ही नहीं बल्कि भाभी माँ। तो आप भाभी माँ, हमार भाभी मौसिया। ओए पागल हो गए, तो का है? तुम्हारा दिमाग खराब है। माँ और मौसी में कोई फर्क नहीं होता, क्योंकि पहला शब्द भी माँ में माँ का निकलता है और मौसी में भी पहला शब्द माँ का निकलता है। तो और मौसी माँ में कोई फर्क नहीं है। हाँ, जानते हो जब से कहो है भाई, हमारा खुद दिमाग नहीं काम करत कहाँ जान दे। इसको गिरवा दो साजन तो जीती रहो। ये देवी बेपीर है। क्या है? मेरी भाभी को देख के हेलो
लाइन नहीं मार रहे, बात समझो। ऐसा खुशी हमों का हो रही भाई। मार बाबूजी, सब लोग बहुत ज्यादा फिर शुरू हो गई। इनको क्या हुआ है? जानते हो, जब से मेरी भाभी माँ इस घर पे आ गई है, समझो साथ एक लक्ष्मी का वास हो गया है मेरे घर पे। जब से तुम्हारे घर में आई लक्ष्मी के वास हो गए, कौनो दिन लक्ष्मी जी का हमें घर का ले चलो यार। किस लिए? 2 बीघा खेते में हमारे ऊसर फुलान है यार, गोलवा धरा दियो, शायद बलगरे हो जाए। इसका मतलब कि मैं अपने भाभी माँ को खेतों में ले जाकर घुमाऊं? तो फिर अरे पागल, ये तो नहीं कर सकता, बल्कि हाँ, जब मैं कभी तुम्हारे घर की तरफ आऊंगा तो अपनी प्यारी प्यारी भाभी माँ के पैर तुम्हारे घर के अंदर जरूर रखवा दूंगा। घरे में धरा दियो, शायद हमें घर में धन बहराइन पर। आने दे मेरी देवरानी, तुम्हारी सारी मस्ती उतर जाएगी। हाँ, डबल डोज पर ही आँखी निकली है। कहाँ कहाँ ध्यान दे? कैसे? एमा ध्यान दे, ओमा ध्यान दे। अरे ऐसा करो, हाँ, तुम्हारा दोस्त आज नहीं आया। कहाँ गए हो? प्रदीप दोस्त तुम्हारा है, उसके साथ में पढ़ाई अच्छी तरह से करो, ठीक है? और हाँ, ऐसे मनई गई ऐसा करो, चल करके भोजन कर लो, क्योंकि तुम्हारे भैया भोजन में बैठे होंगे। अभी बात में नाराज हो जाएंगे। क्या बनाए हो? क्या खाओगे तुम? हम तो खा बिरयानी। ये क्या है? बिरयानी नहीं जानते? अरे भैया, बिरयानी न खाओ समझो कुछ न खाओ। कैसे बनती है? आलू, टमाटर, चावल, हल्दी, धनिया, मुर्गी के पंजा मिला के बनाए दो, बन जाए बिरयानी। चुप पागल कहीं का, मुर्गी के पंजा डालकर। हम तो पंजे खाई दिए तो अखना पखना सब चबाए। क्यों? हम खाना पकाना खाए दमा भाई, चौनी पचौनी सब खाए दा। भाभी माँ, आज के बाद इन दोनों को थाली में भोजन नहीं देना, क्योंकि ये लोग बहुत निखित्री हो गए। और कहाँ हमका देते हैं? क्या थाली में भोजन? ऐसे बोले ना भाभी माँ, याद रखना, इन दोनों को थाली में भोजन नहीं देना। कहो न, वो खुदे कसम खाए। गई रही तो अंगना भीतरी लगाए रहे, पानी पियो कि न पियो। अपने अपने लिए खाने के व्यवस्था कर लेना। आज के बाद हम बबूर के दोनों बनो। हाँ ठीक है, कुछ भी बनाओ तुम। वही देवायो। हाँ ठीक है। भाभी माँ, एक बात बोलूं? हाँ भैया, 2614 गाड़ी का नंबर है। तोरे आमल से हमरो और साची कहे, तोरे आमल से हमरो और अंगना में आई बहार। भौजी ओ भौजी, अंगना में आई बहार। हेलो
भी होते हैं कितने त्योहार भौजी, भौजी होते हैं तो हुआ का निहारा थे बे। अरे यार भैया, हाँ इतना देश दुनिया घूमा दोस्त, हाँ यहाँ से गंगा पार तक गई दोस्त, हाँ, लेकिन आज दिन तक ऐसा परिवार हमने कहीं नहीं देखा। कबो नहीं देखे, ना देखबो नहीं भाई, नहीं देखा यार। न देखो देख लियो का देखे? परिवार। यही परिवार के देख के तो याद आ रहा है यार क्या? कि एक परिवार यहाँ है, कितना खुशहाल परिवार है, हाँ हंसी खुशी से लोग रह रहे हैं। हाँ, और एक परिवार तो हमारा तुम्हारा है। अपने परिवार के तो बातें न करो, हम ये सगा भाई हैं। हाँ भैया, एक है माई, एक है ओझरी, एक है नारा, एक है बेवारा। एक एक कोठी के थोड़ा अंतर है। तनी- ये 9:60 पर पैदा हुए, हम करंट 10 बजे। हाँ भैया, करंट। ये तवार का पैदा हुए, हम संडे का पैदा हुए। थोड़े अंतर है, ज्यादा नहीं। सगा भाई यहाँ तो हमसे बतला लिए थे, और घर में हमसे इनके मेहरारू बतला देख लिए तो इनका चैला से मार। सही कहा तो भाई, हमार वाली तो चैलन से मारा है, लेकिन गंगा का समय अगर इनके वाली देख ली न बतला तो इनका अंदर अंदर वही मुसहरी से कूदा था। न तुम कहो हमार, न हम कहीं तुम्हार। मेहरारू दू जने के जिंदगी चुराएला पक्का। लेकिन एक बात है, का ऐसा हंसी खुशी का परिवार तो हमने भी नहीं देखा यार। का तुम हो नहीं देखो? देवर भौजाई में, भाई भाई में, मेहरारू मनसेदू में एकदम प्यार भक भकान। बहुत बड़ी एकता है दोस्त। लेकिन हमारे अंदर एक कमी है। कौन कमी हो? रामू दादा आगे। दादा। हाँ, मह रहे हो। हाँ, भाई भाई का प्यार देख रहे हो। भाई भाई। मेहरारू मनसेतु का प्यार देख रहे हो। हाँ, जौन खोपा खोराओ कराओ ना हाँ, कि ये गांव में कुकरी खाली खूने भी है। यानी खाना ना खाई। हाँ, लेकिन वक्त का इंतजार करो, कभी मौका मिल गया जौन लकड़ी लगाओ ना कि लकड़ी बुझी ना, और चमकी चमकी फिर ना। का चौकी चौकी फिर चौकी चौकी नहीं तो बहकी बहकी फिर। अब कहा तो दिया। चमकी 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 फिरना, कोइया चमकी फिरना, भौजी चमकी फिरना, तोहरे नाक के कई नथुनिया चमकी चमकी फिरना। चमकी चमकी फिरना, कोइया चमकी फिरना, भौजी चमकी फिरना, तुम्हारे नाक के कई नथुनिया चमकी चमकी फिरना। कोइया चमकी फिरना, भौजी चमकी फिरना, तोहरे माथे कई टिकुलिया चमकी चमकी फिरना। तोहर माथे कई टिकुलिया चमकी चमकी फिरना, तुम्हारे माथे कई। दोस्तों, बड़े दुख के साथ मेरे को कहना पड़ रहा है कि मैं अपने दोस्त से मिलने के लिए गया था, और जैसे ही उसके बगल में बैठ कर के 2-4 बातें कन्वर्सेशन किया, कंसल्ट किया, अचानक उसकी सांसें हमेशा हमेशा के लिए थम गई और वो दुनिया छोड़ करके भगवान को प्यारा हो गया। मेरे को बहुत तकलीफ हुई, उसकी बॉडी से लिपट करके मैं बहुत रोया, लेकिन क्या करता, ये दुनिया का सार है, जो आया है एक ना एक दिन उसे तो जाना ही है। बस यही सोच करके अपने दिन को ढांढस बंधाया
और वहाँ से सुबह से निकला हूँ। कफन दफन करवाने के बाद ये जंगल है, जंगल में आ गया हूँ और इसी जंगल के रास्ते से मैं घर जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी पत्नी जब तक मेरे को नहीं पाती है वो मेरे बगैर बिलक बिलक करके रोने लगती है। तो घर जल्दी पहुँचने के लिए मैंने इसी रास्ते को चुन लिया है कि इसी रास्ते से निकल जाता हूँ। ये क्या है? ये आवाज बच्चे की है और यहाँ कोई अंधा बंदा दिखलाई भी नहीं दे रहा है, तो ये आवाज कहाँ से आ गई? लगता है यहाँ पर कुछ न कुछ जरूर गड़बड़ हो रहा है। मैं देखता हूँ कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। कुछ अशुभ नजर आ रहा है। नो बेटे नो, नहीं बेटा, ये तो मासूम बिटिया है भैया। वो कौन नालायक माँ है जो जन्म देकर इस बिटिया को जंगल में फेंक दिया मरने के लिए, या कि अपने गुनाहों को छुपाने के लिए बिटिया की जिंदगी से खिलवाड़ कर दिया। अरे इंसान एक औलाद के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। मंदिरों मस्जिदों में जा करके माथा टेकते हैं, फरियाद लगाते हैं। किसी को तो बच्चा नसीब हो जाता है, कोई ऐसे ही वंचित रह जाते हैं, और भगवान जिसको देता है वो मरने के लिए फेंक देते हैं। अरे बेटों से बढ़ करके तो बेटियां होती हैं, जिनके कंधों पर दो दो घरों की इज्जत का बोझ होता है, दो दो घरों की शान होती हैं। तो ये नालायक कैसी दुनिया है जो बेटियों को मार देते हैं। अगर मैं इस रास्ते से नहीं गुजरता तो ये बेटियां तो तड़प तड़प करके मर जाती। शायद इसी के लिए ऊपर वाले ने मेरे को जंगल के रास्ते से लेकर के आया है। भगवान ने मेरे को बहुत दौलत दिया है, जागीर दिया, 200 बीघे जमीन, दौलत, सब कुछ मेरे पास है। एक बेटी नहीं थी, आज ऊपर वाले ने मेरे को बेटी दे दिया। अब इसे बेटी बना करके मैं पालूंगा, और जिंदा रहा तो एक दिन अपनी बेटी का कन्यादान अपने हाथों से करूंगा। मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। हमरो भाग जगाइले, हमरो भाग जगाइले, बाटे कृष्ण मुररिया, लक्ष्मी मिया हमरे भाग में लिखी।
या भगवान, मेरे स्वामी जी अपने दोस्त से मिल गए, लेकिन उन्होंने कहा था कि मैं बहुत जल्द आ जाऊंगा, लेकिन वो अभी तक लौट कर नहीं आए। पता नहीं क्या बात। आए न साजने हमार, आए न साजने हमार, जियरा धुक धुक होए। आए न साजने हमार, जियरा धुक धुक होए। धुक धुक होए साजन, धुक धुक होए, धुक धुक होए साजन, धुक धुक होए। आए न साजने हमार, जियरा धुक धुक होए। आए न साजने हमार, बेटवा पतोहू सबे गौजी उड़ई गे, बेटवा पतोहू सबे गौजी उड़ई गे। डोला परोस केहू काम नाई गे, डोला परोस केहू काम नाई है। कर खिदमते हमार, कर खिदमते हमार, जियरा धुक धुक होए। कर खिदमते हमार। या भगवान, मेरे स्वामी जी अभी तक लौट कर वापस नहीं आए। पता नहीं क्या बात। सीता, स्वामी जी आप आ गए। हाँ मैं तो आ गया, लेकिन तुम रो क्यों रही हो? किसी ने कुछ कह दिया क्या? नहीं स्वामी जी, आपने तो कहा था कि मैं बहुत जल्द मिलकर आ जाऊंगा, फिर आपने इतनी देर क्यों नहीं लगा सीता, ऐसे परेशान नहीं होते हैं। हम दोनों में से किसी न किसी एक को तो पहले जाना ही पड़ेगा। नहीं स्वामी जी, भगवान के लिए ऐसा मत कहिए। सीता मैं क्या बताऊं? और ये आ गए घर मालिक साहब के पिताजी के मामा जी लल्ला के पूर्वा निवासी। इनकी तरफ से सीन पे 50 रुपए का इनाम और साथ में उमेश भाई की तरफ से 10 रुपए का इनाम पारित किया था भाई। जब मैं अपने दोस्त से मिलने के लिए गया और उसके बगल में बैठ करके कुछ बातें ही कर रहा था कि अचानक उसका डेथ हो गया। स्वामी जी हाँ, ये तो उसकी बड़ी मौत दुख हो की गई। बात। फिर क्या करता, उसका कफन दफन करवाना पड़ा। और कफन दफन करवाने के बाद जब वहां से निकला तो मैं जंगल वाले रास्ते से निकल पड़ा। क्या जंगल वाली रास्ते? और जब जंगल में पहुंचा तो मेरे को एक अनोखी चीज मिल गई। अनोखी चीज? हाँ स्वामी जी कौन ऐसी अनोखी चीज आपको मिली, जरा हमें भी बताइए। तुम सुनोगी तो बहुत खुश हो जाओगी। स्वामी जी कौन ऐसी वस्तु? और बताऊं तुम्हें क्या मेरी प्राण प्यारी, बताऊं तुम्हें क्या मेरी प्राण प्यारी।
दिखाई के देता बिटिया की सूरत को कैसे निखारी। हेलो हेलो। और देखिए हमारे घर मालिक साहब का आदेश है भैया कि जो जनरेटर घर पर चल रहा था वो लाइट चालू कर दीजिए। ये लाइट मास्टर साहब मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो जनरेटर चालू कर दीजिए भाई, घर मालिक साहब का आदेश है। ये नहीं बच्ची गिर जाएगी। अभी देखना। स्वामी जी हाँ, आज मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई कि आज तक ईश्वर ने मुझे कोई बेटी नहीं दिया। आज ऊपर वाले की कृपा से मुझे एक बिटिया मिली। लेकिन स्वामी जी दुख तो इस बात का है कि मेरी आंखों से दिखाई नहीं देता, नहीं तो इस बिटिया को देखकर खूब खिलाती। लेकिन ऊपर वाले ने मेरी आंखों की रोशनी को छीन लिया। सीता ऐसी बात मत लो भैया। देखो आप लोग जो ये डिस्टर्ब कर रहे हैं, अगर इसी तरह बार बार डिस्टर्ब करते रहोगे तो ये संगीत विराम में चली जाएगी। यही के बारे तो लगवाई। कलाकारों का मनोबल खत्म हो जाएगा, वो अपने हिसाब से कलाकारी नहीं कर पाएंगे। तो आप लोग डिस्टर्ब न करिए, शांति बनाए रखें और सब लोग बैठ करके आराम से देखें। मॉर्निंग तक इसका अच्छा रिजल्ट निकलेगा। आप जो जागने की मेहनत है ये व्यर्थ नहीं जाएगी। लेकिन जब आप शांति बनाए रखेंगे तब। अगर इसी तरह आप डिस्टर्ब, और जब वहां से वापस आ रहा था तो जंगल वाले रास्ते से निकला। हाँ और जब जंगल में पहुंचा तो इस बिटिया के रोने की आवाज मेरे कानों तक आई। मैं तो अवाक रह गया कि ये जंगल है और यहाँ ये कैसे आवाज बिटिया अचानक बच्चे की आ रही। समझ गया कि कुछ ना कुछ जरूर यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। मैंने कसद कर लिया कि मैं देखूंगा ये आवाज कहाँ से आ रही है। काफी खोजबीन करने के बाद देखता हूँ कि ये तड़पती हुई बिटिया मेरे को मिली, गंदे गंदे कपड़ों में लिपटी थी। मैंने फौरन इसको अपनी लॉक में ले लिया, गोद में ले लिया और अपनी बेटी बना करके लाया हूँ। अब ये तुम्हारी बहन है। हाँ, न जाने इसके माँ बाप कितने निर्दयी हैं जो इसको मारने के लिए झाड़ियों में फेंक दिया। ये जालिम दुनिया है बेटा, क्या करें। हाँ क्यों नहीं, लोग एक औलाद के लिए मंदिर मस्जिदों में माथा टेकते हैं जाकर, फिर भी इनको कोई औलाद नसीब नहीं होता। बाबूजी, जब कभी रक्षाबंधन का त्योहार आता था, किसी भाई के हाथों में राखी का धागा देख लेता था तो मेरे आंखों में आंसू आ जाते थे और सोचता था कि काश अगर मेरे पास भी बहन होती तो मेरी इस सोनी कलाई में राखी का धागा जरूर बांधती। ईश्वर ने, उस मालिक ने मुझे एक बहन दे दिया है। बाबूजी, इसका नाम क्या रख? चांदनी। चांदनी? सब लोग चांदनी कह करके बुलाओगे। मैं भी चांदनी कह के बुलाऊंगा। भाभी, बाबूजी, ये बच्ची किसकी है? बेटी, इसको जंगल में पाया हूँ। किसी औरत ने मरने के लिए जंगल में छोड़ दिया था। इसे बेटी बना करके लाया हूँ। अब ये तुम्हारी ननंद है। बाबूजी, आपने बहुत अच्छा किया और मुझे तो बहुत बड़ी खुशी की बात है कि मेरे पास मेरे बाबूजी हैं, मेरे पास मेरी माँ है, मेरे पास मेरे देवर जी हैं। सब लोग तो हैं लेकिन कोई ननंद नहीं थी। भगवान ने आज वो भी ख्वाहिश मेरी पूरी कर दी। हाँ बेटी, तुम ठीक कहती हो। आज के बाद ये तुम्हारी ननंद है। बाबूजी, चलो सबसे पहले खाना खाते हैं बेटा। भूख हाँ बाबूजी, सफर करके आए, भोजन कर लो। देवर जी ले चलो। माँ को ले चलो। हेलो। और देखिए हमारे घर मालिक साहब का आदेश है भैया, अपनी अपनी गाड़ी की सुरक्षा खुद कीजिए क्योंकि घर मालिक साहब जिम्मेदारी नहीं ले पाएंगे। ये हमारे घर मालिक साहब का आदेश है। धन्यवाद।
साथियों, कहिए सरदार जी के आने का वक्त हो रहा है। क्यों नहीं? आप ड्यूटी पर तैनात हो जाओ, कोई गफलतबाजी नहीं करना। नहीं करेंगे। तैयार हो जा ड्यूटी पर। आइए। शादियों, सरदार जी, आज तुम लोगों से मैं कुछ बताना चाहता हूँ। क्या बताना चाहते हैं सरदार जी? मेरे पिता का नाम रणधीर सिंह था। हमारे ही गांव का जमींदार लाखन सिंह था। उसका काम गरीबों के अंदर दहशत फैलाना, गरीबों का खून चूसकर अपना खजाना भरना, बहन बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ करना, ये उसका पेशा था। एक दिन एक गरीब किसान की बेटी को हवेली में बुलवाया और उसकी इज्जत को लूट लिया। लूटने के बाद हवेली से भगा दिया। वो लड़की शर्म से आत्महत्या कर लिया। यह बात मेरे पिताजी को बुरा लगा। लाखन सिंह के खिलाफ आवाज उठाया, लेकिन वो बहुत बड़ा जमींदार था। उसी लड़की के खून के इल्जाम में मेरे पिताजी को जेल भिजवा दिया। यानी खून का इल्जाम पिता पर लगा, पिताजी को जेल हो गई। और जब जेल से बाहर आए और गांव पहुंचे तो गांव के लोग तरह तरह की बातें करने लगे, खूनी पापी हत्यारा करने लगे। यह बात पिताजी को बुरा लगा। मेरी मां को साथ लिया, गांव छोड़ दिया। काली पहाड़ी पर एक झोपड़ी बनाकर अपनी जिंदगी बिताने लगे। सौभाग्य की बात, पिताजी का इंतकाल हो गया। पिता के मरने का गम मां को सताने लगा। मेरी मां बीमार पड़ गई और बीमारी हालत में मां ने मुझसे बताया कि बेटा ये तेरा गांव नहीं है। तो मां से सवाल किया कि आखिर मेरा गांव कौन सा है। लेकिन मां के अंदर लाखन सिंह का खौफ था, इसे वो गांव का पता ना बताया। सिर्फ इतना बताया कि बेटा तेरा परिवार अभी जिंदा है, तेरा चाचा दुनिया में मौजूद है, तेरे पिता का दुश्मन लाखन सिंह है। और इतना कहते मां की सांसें रुक गई। मां भी दुनिया से अलविदा कर गई। मां का साया सर से उड़ गया। मां की लाश को कफन दफन किया। उसके बाद झोपड़ी में बैठा रो रहा था तो रात के 12 बजे बीघड़ का खूंखार डाकू मान सिंह वो झोपड़ी के करीब आया। उसने कहा, बेटा हमें थोड़ा पानी पिलाओ। और जब पानी लेकर मान सिंह के सामने बढ़ाया तो उसने मेरी आंखों में आंसू देखा। उसने कहा, नहीं बेटे, पहले रोने का कारण बता, तब मैं तेरे हाथ का पानी पीऊंगा। मैंने अपनी बीती बातें मान सिंह से बताया।
वो डाकू जरूर था, लेकिन रहम दिल इंसान था। उससे कहा बेटा घबरा नहीं, मेरी साथ घाटी पर चल। जब इंसान की मंजिल समाप्त हो जाती है तो वो बिगड़ की रात थाम लेता है। माछी के साथ जमल घाटी पहुंच गया, लेकिन अफसोस की बात, गर्दिश पीछा नहीं छोड़ रही थी। दुश्मनों ने पुलिस से मुखबरी की। सरदार मान सिंह पुलिस के मुठभेड़ में मारी गई। सरदार का भी साया सर से उठ गया। यहां तक कि गिरोह का संचालन करने वाला कोई नहीं था। तभी से सरदारी का खिताब मेरे जिम्मे में सौंपा गया। मां काली की सौगंध खिलाया गया और यह प्रतिज्ञा किया कि डाकू बनकर मैं गरीबों की मदद करूंगा, मजलूमों की सेवा करूंगा, बहन बेटियों को सम्मान दूंगा, हाँ फल दूंगा। जिसके पास हराम की दौलत होगी उसमें आधा हिस्सा काली सिंह का होगा, और गिरोह का कोई ऐसा सदस्य बहन बेटियों पर हाथ नहीं डालेगा, क्योंकि डाकू की मौत उसी दिन होती है जिस दिन बहन बेटी की इज्जत का लुटेरा उसी दिन उसका अंत होता है। भूल कर कोई ऐसा कदम न उठाया जाए, और नहीं तो एक दिन जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। और मेरे साथियों गौर से सुनो मेरा फरमान, काली सिंह के नाम को भई ना करना बदे बदनाम, ध्यान बातों पर मेरे देना, और दीने गरीबों की सेवा में कमी न होने देना। और दीने गरीबों की सेवा में कमी न होने देना। अगर किसी पर जुल्म करे तो फौरन उसे मिटाना, और काली सिंह के नाम को बदनाम न होने देना। काली सिंह के नाम को बदनाम न होने देना। और हुक्म मेरा सुन लीजिए, ध्यान कहने पर दीजिए। लूटो हराम की, लूटो हराम की दौलत, और आँच न आए सर पे कभी, जियो उन्हें बदौलत।
उत्तर दिशा चलेंगे। जी सरदार जी। और ये पता लगाना है कि लखन सिंह कहां का रहने वाला है, और अगर वो मिल गया तो साथ साथ मेरा पिछड़ा परिवार मिल जाएगा और काली सिंह के बंदूक की गोली उस लाखन सिंह के सीने पर होगी जिसने हमें घर से बेघर किया, जंगलों की खाक चलाया, हाथ में बंदूक थमाया, दर दर की ठोकरें खिलाया, परिवार से महरूम रखा है। तो सबसे बड़ा दुश्मन कौन? लाखन सिंह। लाखन सिंह। तो आज ही तैयारी बनाओ और हम सबसे पहले उत्तर दिशा चलना है। जी सरदार जी। एक बार मां भवानी का जयकारा लगाओ और यहाँ से कूच करो। जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी। मैं इसी जूनागढ़ का रहने वाला हूँ। हमारा नाम सोवन सिंह है। हमारी ठाकुराइन वो एक बेटी का जन्म दे करके भगवान को प्यारी हो गई और हमारी बेटी इस वक्त वो बाहर पढ़ाई कर रही है, लेकिन अब हम अपने बेटी को पढ़ाएंगे नहीं बल्कि अपने बेटे की शादी के विषय में सोचेंगे और शादी उसी लड़के के साथ करेंगे जो लड़का हमारे घर पर वो जवाई बन करके रहे। कहिए सिपाही, और सब कुछ ठीक है ना? बाबू साहब सब ठीक है, किसी चीज की दिक्कत नहीं है। तुम अपनी ड्यूटी पे तैनात रहो। काश अगर कोई भी गरीब मोहताज यतीम हमारी हवेली की तरफ आता है तो वो खाली हाथ वापस जाने न पाए। जी बाबू साहब, जैसे आज्ञा आपकी। और हाथ जोड़ विनती करूं पिताजी बारंबार, हाथ जोड़ विनती करूं और पिताजी बारंबार, और किसी का करो साथ क्या बात है पिताजी, आप इतना उदास क्यों बैठे हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ बेटी, हमारी तबीयत बिल्कुल ठीक है। फिर इतना उदास क्यों बैठे हैं आप? कुछ नहीं बेटी, बस बैठे बैठे कुछ बातें सोच रहा था। क्या सोच रहे थे आप? 24 घंटे फिक्र में बेटी रहूं। क्यों बाबू जी? 24 घंटे फिक्र में बेटी रहूं दास, और पर से
बेटी जी अब तुम बच्ची नहीं बल्कि सयानी हो चुकी हो। मैं यही सोचता हूँ कि अपने जीते जी हम अपने बेटी के हाथ पीले कर दें। बाबूजी, कम से कम आपकी साल तो पढ़ लेने दीजिए, उसके बाद आप जो भी फैसला करेंगे मैं उसमें उत्तर नहीं करूंगी बाबूजी। ठीक है बेटी, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो अब की साल और पढ़ाई कर लो, फिर अगले साल हम तुम्हारे शादी के विषय में सोचेंगे। बहुत अच्छी बात है। आप सुबह से खेत की तरफ निकले हैं, अभी तक आपने भोजन नहीं किया है, आपको भूख लगी होगी। आइए सब लोग सबसे बैठकर भोजन करते हैं। हाँ बेटी, चलो सबसे पहले हम लोग भोजन करते हैं, उसके बाद फिर बाकी का काम बाद में देखेंगे। चलिए पिताजी। आओ हमारे। भौजी नमस्ते। का भौजी बहुत सुस्त नजर आवत हो। जब नैहरे से आई रही एकदम चेलवा मछरिया चमकत रही, तुम तो सहरिया झुरा चली जात। का भौजी बताओ, अपने देवर से न बते हो तो कैसे बते हो? का है? कौन शंका है मार चबाए खात? शेरू क्या बताऊं, तुम तो सब कुछ जानते हो फिर भी पूछते रहते हो। का जानी जी, हम का जानी। इतना सारा घर में काम पड़ जाता, मैं परेशान हो जाती हूँ। हाँ चूल्हा चौका बर्तन करना, कपड़े धोना, माँ और बाबूजी का सेवा करना। अभी तक मेरे पास कोई ननद नहीं थी, एक ननद भी हो गई है, उसका भी लालन पालन करना पड़ता है। इतना सारा काम पड़ जाता, मैं परेशान हो जाती। ये बात बैठकर सोच रही थी अभी तक। बड़ी मेहनत पड़ जात। तुम हंस मेहरारू बर्दाश्त कैले, सब मेहरारू बर्दाश्त हो न कर पाओ। तोहरे जगह हमार मेहरारू हो तो मुहे ममूद के चली जाए। शेरू, हाँ किसी भी औरतों को ऐसा करना नहीं चाहिए, हाँ क्योंकि देखो ये हमारी माँ है, हमारे बाबूजी। आखिर इनकी सेवा मैं नहीं करूँ, इनकी सेवा कौन करेगा? बाबूजी बूढ़े हो गए हैं, माँ को दिखाई नहीं देता, इनका सेवा करना हमारा फर्ज है ना। और फिर ननंद हमारी वो भी छोटी है अभी, और विमल सिंह है, पढ़ाई करने के लिए जाता है। इतना सारा काम पड़ जाता है, लेकिन कोई बात नहीं शेरू, उन लोगों से इतना प्यार मुझे मिलता है ना, कभी मुझे मैके की याद नहीं आती है। इसीलिए सोचती रहती हूँ सारा काम सारी मुसीबत अपने सर पे डाल लूंगी, लेकिन किसी कोई परेशानी नहीं आने दूंगी। और मेरे पति तो पूरे देवता हैं। आओ, ये घर में सब देवी देवता तो हैं, खाली हम ही हनुमान जी हैं। रामू दादा कैर निवासी, ये 20 रुपए का इनाम। खाली हम ही जे तो हनुमान जी हैं। अच्छा, एक बात बताई, तुमका ये सब लोग मया थे क्यों? बहुत प्यार करते हैं मुझसे। हमका तो विश्वास नहीं है। तुमका को मयात वयात नहीं न, सब तोहरे टहल के साथी हैं। इतना टहल कह के दे तो भौजी भौजी करने को मयात वयात नहीं न। अच्छा, तो हमारे घर में झगड़ा कराने के लिए आ गए हैं? यही तो हम नीक बात कहो को बताई नहीं। नीक बात बता रहे, झगड़ा करवा रहे घर में। अरे सोचो भौजी सोचो, क्या सोचे?
मान लीजिए तोहरे सास का नहीं दिखाता, अंधर धुंधर है, ससुर का तो दिखाते हैं। अगर एक लोटवा पानी लिए कोई तो पतोहू पानी ले आओ। दुनिया ससुर नींबी के दतुइन कर वो बुरौना सा रामे के दतुइन मांगा थे। तुम्हारा देवर विमल है, 24 घंटा पढ़ाई कर, शाम का 4 बजे आ जाती। तो कहा भैया खेते में पानी लगाया है तो पनिया बांधे वो जा सकते, लेकिन बैठे मिले खाने को तो को जाए कमाने को। नहाए के चड्ढी तक फेंक दे, ले भौजी धो डाओ, पता नहीं वो मसार का लाग हो का ना लाग हो। तुम्हारी ननन अब तक ना के रही, धीरे धीरे वो तैयार हो गए। का तुम चूल्हे पर दहन धर दियो तो तुहरे चूल्हे में लकड़ी वो लगा सका थी। हम तो कह दिए घर में मन से तुहार कमात है, तुम जौन चाहो वह हो, लेकिन तुम कबो चाहता ही नहीं ना। शेरू, बात तो हद तक सही कहता है, बात तो हद तक सही कहता है शेरू। आज तो श्रीवास्तव संधि नागिन 201 रुपया घर मालिक को व्यवहार, 100 रुपया तुमका दिमाग देने के लिए दिए। शेरू, बात तो हद तक सही कहता है कि घर के अंदर सिर्फ काम के स्वार्थी है सब लोग। चूल्हा चौका बर्तन करना हो तो सिर्फ चंदा देवी है। कौनो काम करे खो तो खाली अंडा चंदा देवी, चंदा देवी। चूल्हा चौका बर्तन करना हो तो चंदा देवी है, अगर कपड़े धोना हो तो चंदा देवी है, खाना बनाना हो तो चंदा देवी है, बुढ़ी और बुढ़िया का सेवा करना हो तो चंदा देवी है। न जाने कहां से बवाल ला के डाल दिए वो चांदनी को, उसका भी लालन पालन करूंगा। बात सही कहता है शेरू कि अगर घर के अंदर काम ना करूं तो घर के अंदर कोई काम करने वाला नहीं है, नहीं है। और मेरे पति ने कमाए तो घर के अंदर रोटियां खाने के लिए ना मिले, ना मिले। सही कहता है, लेकिन आज के बाद ऐसा होगा नहीं। आने तेरे भैया को फैसला होकर रहेगा, या तो इस सवेरे में वही लोग रहेंगे या तो अब चंदा देवी रहेगी, क्योंकि खाना बनाऊंगी नहीं। जब भूखे मरेंगे ना तब पता लगेगा। खाना न बने हो तो आजे तुमका अंदाजा लग जाए तुमका को कितना मयात है। हम तो कहीं जैसे मन से दूर गए, मन से साइड में खड़ा हो जा, आने तेरे भैया को। बस यही तो बीमारी है। कौन सी? जो खड़े नहीं हो पाए, ढीला करी थी। चलो मैं व्यवस्था कर रहा हूँ खड़े होने का, चलो साइड में लगो। क्या बात है भाई, आज इस कदर मुख फेर कर बैठी हुई हो, क्या हो? क्या बात है शेरू? ये क्या है? आखिर बात क्या है? आज तुम इतना नाराज होकर मुझसे क्यों बैठी हुई हो? जब भी मैं आता तो तुम हंसकर मुझसे लिपट जाते थे, लेकिन आज बात क्या है जो इस कदर तुम मुझसे रूठ कर बैठी हुई हो? क्या हुआ? क्या मैं ये और कहो किस सोच में प्राणी प्रिय बैठी हो? कहो किस सोच में प्राणी प्रिय बैठी हो, और चेहरा उतरा हुआ सर झुकाए बैठी हो।
कह दिया और सितम भारी है, किसी ने कुछ कह दिया और सितम भारी है, कि कौन सी सोच में तुम उदास बैठी हो। क्या बात है यार, इतना नाराज क्यों हो? बोलो, जब तक तुम मुझसे बताओगे नहीं तब तक मैं समझूंगा कैसे कि बात क्या हुई है। तो आज तुम इतना मुझसे नाराज हो। बोलो, और किसी ने कुछ कहा हो तो अपने पति से बताइए। अगर इसने तुम्हें कुछ कहा हो तो बोलो, मैं इस कमबख्त की खाल खींच लूंगा। क्या बात है? हमका कौन जो तोहरे मेहरारू का कुछ कहा है? तो बात क्या है? आज इतना नाराज क्यों है? कहे का फूली है। बोलो, जब तक तुम मुझे नहीं बताओगे तो मैं समझू कैसे कि बात क्या हुई जो आज तुम इतना मुझसे नाराज हो। बोलो, क्या बात है? ये बताइए कि मैं आपकी पत्नी हूँ, नौकरानी हूँ, क्या समझते हैं आप लोग मुझे? क्या हुआ तुम? अरे कौन कहता है कि तुम नौकरानी हो? तुम मेरी पत्नी हो, और पत्नी पति का आधा अंग होती है। आज तुम ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? माजरा कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि बात क्या है? माजरा नहीं समझ में आ रहा तो सुनिए मेरी बात। क्या बात है? और पूरे परिवार को खाना नहीं बनाऊंगी, पूरे परिवार को, पूरे परिवार को खाना नहीं बनाऊंगी। अगर कुछ भी कहा मैं देखो चली जाऊंगी, अगर कुछ भी कहा। कोई दासी नहीं जो इस कदर मैं काम करूं, कोई दासी नहीं जो इस कदर मैं काम करूं। किसी ने कुछ भी कहा खोटी खरीद लाऊंगी, किसी ने कुछ भी कहा। एक बात समझ लीजिए कि आज के बाद घर के अंदर खाना नहीं बनाऊंगी। आपने कुछ भी कहा तो अपने मैके चली जाऊंगी, और तुम लोग कुछ बोले ना तो जो खा खा फूले ना पचका दूंगी सबको। आज समय क्या हो गया है जो इस तरह तुम बातें कर रही हो कि पूरे परिवार के लिए तुम भोजन नहीं बनाओगे? अरे प्रिय सोची, अगर तुम नहीं बनाओगी तो फिर कौन बनाएगा? माँ है वो अंधी है, बाबूजी बूढ़े हो गए, और चांदी अभी छोटी है। तुम इस तरह बात कर रही हो, जरा भी शर्म नहीं आ रही है? मैं मानती हूँ तुम्हारी मानती है, माँ को नहीं दिखाई देता, तुम्हारे बाबूजी को दिखाई देता है। कम से कम वक्त जरूरत पे अपने हाथ से एक लोटा पानी पी ले सकती है, लेकिन यार दोस्तों से मिलने के लिए विदेश चले जाते हैं, अपने हाथ से एक लोटा पानी ले सकती है। तुम्हारा भाई विमल सिंह तो बूढ़ा नहीं है, पढ़ाई करके आता है, सारा दिन घूमता रहता है। तुम्हारी बहन वो चांदी है, वो भी सयानी हो गई है, चाहे तो मेरा हाथ बटा सकती है, लेकिन वो भी कोई काम नहीं करती। काम करने के लिए सिर्फ हवेली के अंदर मैं हूँ। आज के बाद कोई काम नहीं करूंगा, किसी खाना बना के दूंगी। चंदा, तुम्हें क्या हो गया है? आज तक कभी इस तरह बात नहीं बोली, और आज इस तरह बातें कर रही हो। माँ बाप के खिलाफ इस तरह बात बोल रही हो कि अपने हाथों से एक लोटा पानी नहीं ले सकते।
अरे चंदा, जरा दिमाग में अपने सोचिए कि माँ बाप की सेवा करना ये बहू का फर्ज होता है। माँ बाप की सेवा करना ये बहू का फर्ज होता है। और इस तरह तुम कह रही हो कि माँ बाप अपने हाथों से एक लोटा पानी नहीं ले सकते हैं? शर्म करिए, शर्म। वो कंटा मारूंगा साले, सही हो जाओगे अभी तो। चंदा देखिए, अगर तुम इस तरह क्रोध करोगे तो फिर सोच लो, एक घर का विनाश हो जाएगा। क्योंकि क्रोध करना अच्छी बात नहीं, क्रोध अक्ल को खा जाता है। इसे मैं अभी तुम्हें प्यार से समझाता हूं कि चलकर तुम भोजन तैयार करो, क्योंकि माँ बाप भूखे हैं, मैं ये देख नहीं सकता। इसे अभी तुम्हें प्यार से समझाता हूं कि चलकर भोजन तैयार करो। चले कमीने, घर में राशन नहीं है क्या रे? लगता है किसी ने इसे बहका दिया है, क्योंकि आज तक कभी ऐसी बात नहीं बोली है और आज इस तरह बात बोल रही है। चंदा, हमारी बात को इधर सुनो, चलकर भोजन तैयार करो। साला कमीना कहेगा, बीच में ना खड़ा कर पकट्टा मारूंगा, सही हो जाएगा। कमीना कहेगा, अरे पागल कहेंगे। चंदा देखिए, मैं जा रहा हूं खेतों की तरफ, क्योंकि मजदूर लगे हुए हैं और वापस आऊं तो मुझे भोजन बना मिलना चाहिए। मैं याद रखना चंदा, मैं अपने माँ बाप के खिलाफ एक शब्द सुनना नहीं चाहता हूं। इसे अभी तो मैं समझाता कि तुम चलकर भोजन तैयार कर लो, और नहीं सोच लेना कि अभी तुमने सिर्फ मेरा प्यार देखा है, नफरत नहीं। और कहीं नफरत की ज्वाला भड़क गई चंदा, तो फिर भूल जाऊंगा अगर तुम मेरी पत्नी हो, ये तुम्हारे चेहरे का नक्शा बिगाड़ दूंगा सारी। शेरू, ये मेरे पति देव मेरा कहना क्यों नहीं कर रहे? तुम काहे घबरा तो भाई, तो हम जिंदा हैं। जब ये तक माता हम जिंदा हैं, तुम घबराओ ना। माता पिता के बहुत बड़े पुजारी मेरा कहना करेंगे नहीं किसी भी हाल में। बड़े बड़े पुजारी का देख ली नहीं के देखे को बाकी है। तुम चिंता काहे करो, तो जा दियो मन से दू, इनके कितनी बड़ी औकात। ये चाहे जहाँ जाए संजा का तोहरे लाए यही है, तोहरे लाई सी डेबिया है। मतलब तुम ना समझो, लड़के सब समझा थे। संजा का तोहरे लाई है ऐसी डेबिया है, और संझा का मेलाई है पक्का है। और जो मेलहाओ तो सूधे रहो, अब बात ना करो। अब गर्म हो तो गर्म ही रहो, ठंडायो ना। आने दो शाम को। हाँ? शाम को आएंगे, जब प्यार से बात करेंगे ना, मारोगे लात बेड से नीचे चले जाएंगे। बहुत सही। अगर मेहरारू मनसेदू का संजा सुबेरे लातेस ना माई तो क्या कल्याणो नहीं। लेकिन बात तो ये है शेरू, हाँ, अगर खाना नहीं बनाऊं तो साथ में मैं भी भूखी मरूंगी। तुम काहे चिंता कर दो भाई, तो हम जिंदा हैं। चले जाओ होटल से ले खाना, वही तकिया के अंदर घुसेर देव। रात में उठो गुपुर गुपुर खा लियो। ये पूछे तो कहियो मैं नहीं खाऊंगी। शेरू, अगर इतना से काम तुम कर दोगे तो वादा करती है चंदा देवी के सब लोग सुधार के रख देगी। रही बात मेरे पति देव की ना, जो इतना अकड़बाजी दिखा रहे हैं, हाँ। माता पिता बहुत बड़े पुजारी बन रहे हैं ना, इनको तो अपने उंगली के सारे पे नचाऊंगी। जो कहूंगी तबेली के अंदर सिर्फ वही नहीं करेंगे। खाना लाकर बेड के नीचे छुपाते जाओ,
अब देखो किस कौन कौन सा खेल इस हवेली के अंदर खेलती हूँ। कोहराम मचा दूंगी, चंदा देवी मेरा नाम है। इनको तो अपने तलवे न चटवाई तो मेरा भी नाम चंदा देवी नहीं है, याद रखना। चल रही है लक्ष्मी जी कहीं आओ। लक्ष्मी नहीं महालक्ष्मी बोलो। हाँ हाँ महालक्ष्मी, महालक्ष्मी जी तय 500 दिए जाओ। 500 क्या होगा 500? अब होटल पर खाना लावे जाओ तो का होटल वाला हमारा रिश्तेदार है, पैसा तो लगभग करी। शेरू देखो तुम घर में लड़ाई झगड़ा चल रहा, कुछ दिन अपने पैसे से काम चला, बाद में मुझसे ले ले। तो हूँ भिखारी मनई से बात करत हो, जे अम्मा चवन्नी नहीं ना हम कहाँ चलाए को। आज चलावे लायक हो तो यह दिन देखेंगे ना। 250 सुबह दिला है। हाँ? तो मांगी से कहा तो भरी महफिल में कहा तो ना लीलत बन ना हुई। 500 चाहिए? हाँ हाँ देती हूँ आओ। ऐसा यार जुगाड़ लगा हुआ है, 500 के जुगाड़ लाग है। अब 500 का कौन खाना होई? होटल पर जा बासी तेवासी सरा गुला ले आओ, वही तकिया के नीचे डाल दे, खाए खो कहिए नहीं भूखन मरी है। कौन हमा मेहरारू वही ये मर गई समझो हमारे गांव के कुकुर मरीगा। अब आज हमारे घर में मजा आई, 500 पावा एक तू एका ले जाओ। ठंडा नहीं लुंडिया वाला समझो, 1 किलो एका ले जाओ। सब्जी नहीं वो वाली सब्जी समझो। अब इनका हम भिंजारू देव, जब तक भिंजारब न जाबो न करब। अब तो 500 के जुगाड़ लगावा है, 1000 5 हजार ले जाओ। अरे यार केहू के मन से दू कमात हो, ओके मेहरारू तोहरे कब्जे में हो, तोहार का पूछे का है। वो बच्चा कमाए कमाए लावे, भिंजारे का हम ही न। जब तक वो छिन्नी न बोला देव जाबो न कर कहना है। और जनक दुलारी मालत के, जनक दुलारी मालत के, और लटके रामचंद्र बनवारी। जनक दुलारी मालत के, राधा प्यारी में लटके, राधा प्यारी में लटके, लटके श्री कृष्ण मुरारी। राधा प्यारी में लटके, सीता क्या हो गया? आज घर को बहू ने न तो कपड़े धुले हैं और न ही अभी तक खाना